मुसीबत के समय सबसे पहले अपने अंदर की शक्ति और दृढ़ता को परखना चाहिए। महादेव हमेशा कहते हैं कि लोगों का कहना है कि हमें मुश्किल वक़्त में सबसे पहले अपने को परखना चाहिए, मतलब हमारा अपना कौन है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें मुश्किल वक़्त में अपने अंदर की शक्तियों को परखना चाहिए और अपने अंदर के आत्मविश्वास को। उन्होंने हमेशा बताया है कि समस्याओं का सामना करने के लिए हमें पहले अपने अंदर की शक्ति को जानना और समझना ज़रूरी है। उनका संदेश ये है कि मनुष्य की सच्चाई ताकत उसके अंदर ही होती है, जो उसे मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने में मदद करती है। उनकी उपासना और उनके संदेश से हमें यह भी समझने को मिलता है कि जीवन में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करना और उनका समाधान निकालना की कला सीखनी चाहिए। महादेव के विचारों को अपनाना और उनकी तपस्या का ज्ञान लेना हमें हर मुश्किल को पार करने की शक्ति प्रदान करता है। मुसीबत के समय महादेव की उपासना और उनके विचारों को अपनाना बहुत महत्वपूर्ण काम है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो हम बात करेंगे कि महादेव जी क्या कहते हैं, हमें मुश्किल वक्त में सबसे पहले किसे परखना चाहिए। तो हम इसी बारे में बात करते हैं। टू बी कंटिन्यू। यहाँ कुछ और बातें हैं। तपस्या और ध्यान। महादेव की तपस्या और ध्यान की महत्वता को समझना जरूरी है। उनकी तपस्या से हमें यह सीखने को मिलता है कि पेशेंस यानी कि धैर्य और डिटर्मिनेशन यानी कि शांत स्वभाव के साथ हमें किसी भी मुसीबत के सामना कर सकते हैं। शिव मंत्र का जाप करें। महादेव के मंत्र का जाप करके भी हम उनकी शक्ति को अपने अंदर जागृत कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों का जाप करके मन और शरीर में शांति और बल आता है। महादेव की भक्ति में लगे रहने और दूसरों की सेवा करना भी एक तरीका है उनकी शक्ति को अनुभव करने का। सेवा करके हम अपने में शक्ति और हिम्मत को बढ़ा सकते हैं। ज्ञान और विवेक। महादेव की उपासना से हमें ज्ञान और विवेक प्राप्त होता है, जो हमें सही और गलत में अंतर करने में मदद करता है। इससे हम मुश्किल समय में भी सही निर्णय ले सकते हैं। सत्संगत और ग्रंथों का अध्ययन। महादेव की उपासकों के साथ सत्संग करना और उनके ग्रंथों का अध्ययन करना भी हमारी शक्ति को बढ़ाता है और मदद करता है। उनके ग्रंथों में दी गई ज्ञान और अनुभव से हमें सीखने को मिलता है। महादेव के आशीर्वाद और ज्ञान को आप अपने जीवन में प्रकट कर सकते हैं और हमें मुसीबत के समस्याओं में भी हिम्मत और शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। मुसीबत के समय महादेव की उपासना और उनके संदेश को अपनाने के कुछ और भी बातें हैं। हर दिन महादेव को प्रार्थना करना और उनका स्मरण करना, उनके आशीर्वाद और उनके मार्ग पर चलना मददगार होता है। ध्यान और मेडिटेशन, यानी कि ध्यान और मेडिटेशन महादेव की उपासना का एक शक्तिशाली तरीका है। आप उनकी शक्ति को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं और मन को शांत और कर्मशील बना सकते हैं। सुंदरकांड पथ। सुंदरकांड रामायण का एक हिस्सा में जो हनुमान जी का महादेव से प्रार्थना करना एक प्राचीन और प्रभावशाली तरीका है। इस पथ से आपको शक्तिशाली और साहस मिलता है। महादेव के पवित्रता स्थलों पर यात्रा करके, जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ
यमुनोत्री और गंगोत्री आप उनकी पवित्रता शक्तियों को महसूस कर सकते हैं। योगा और प्राणायाम भी महादेव की उपासना में मददगार हैं। इससे आप अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखते हैं, जो कि उनकी अनुग्रह का एक रूप है। सेवा और ध्यान। महादेव की सेवा करना और ध्यान यानी कि मोटिवेशन करना यानी कि योगा करना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उनकी उपासना का। इससे आप अपने आप को उनकी भक्ति में स्थापित कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो महादेव की कृपा और अनुग्रह को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं और मुसीबत के सामना समय में भी उनकी शक्ति और सहायता को पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।